बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। नारंग मंडी से आपको बताते चले, एमपीए उमर आफ्ताब का नारंग मंडी मोड़, भट्टे कोट और डेरा असलम मान का तरक्याती कामों का विजिट। तफसीलात के मुताबिक अवामी लीडर एमपीए पीपी 135 चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लू का अपने इलाका मकीनों के लिए दिन रात एक करके मेहनत से और अवामी भलाई के लिए तरक्याती कामों का ना रुकने वाला सफर जारी। नारंग मोड़, भट्टे कोट और डेरा असलम मान में तरक्याती कामों का विजिट और अपने साथियों से मुलाकात भी की, जिनमें आमर हयात पुन्नू, सरफराज वेरक रशीद, एजाज अली हसनैन, अमीन भट्टी, जहांगीर ओलख, मोहम्मद मालिक, अकदस ओलख और अहलियान इलाका ने भरपूर शिरकत की। इलाका मकीनों ने चौधरी उमर आफ्ताब का तरक्याती कामों को शुरू करवाने पर शुक्रिया अदा किया और उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे लाड़काना से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मोहतसब आला की हिदायत पर रीजनल हेड मोहतसब सखर सैयद महमूद अली शाह ने सूबाई मोहतसब ऑफिस लाड़काना में वफाकी इदारों के खिलाफ शिकायत सुनी, जिसमें वापडा के अफसरान हाजिर हुए और सेप्को के खिलाफ दरख्वास्त गुजार पेश हुए और उन्होंने अपने मसाइल बताए, जिसमें ओवर बिलिंग और डिडक्शन मिलने की शिकायत ज़्यादा थी। रीजनल हेड को मिलने वाली 40 शिकायत का जायजा लिया, जिनमें 33 का मौके पर फैसला सुनाया, जबकि 7 दरख्वास्तों की तारीख दे दी गई, जबकि सुई गैस की 15 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें 12 की मौका पर फैसला सुना दिया गया और 2 शिकायतें ओगरा के पास भेज दी गई। सेप्को अमलदारों को सख्ती से हिदायत की कि वो 30 दिन के अंदर अंदर इनके ज्यादा बिल्स आने की कटौती की जाए और इनके जायज मसाइल हल किए जाए। अगर इन शिकायत पर अमल नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं करे असां आयासीं त अगरि हे हिकु दफ़ो जना त उहा असांखे परमिशन न हूंदी आहे त हिकु ॿिनि कंप्लेंटनि ते तव्हां वे आउट ऑफ रीच वञो। इन करे 50 कंप्लेंट्स जो माण्हू किराया ख़र्च करे हली अचनि त हुन जो असां अचे पाण आयासीं कंप्लेंट में। पर तो आई ही तरह यार वफाकी इदारा सूबाई जेकी इदारा आहिनि उन्हनि खे सूबाई इदारनि जा बि महोत्सव असां वटि आहिनि। जीअं असांजो सूबाई महोत्सव लाड़काने जे ऑफिस में रीजनल हेड वेठो आहे, रीजनल डायरेक्टर हर ज़िले में असांजी सूबाई महोत्सव जे हर ज़िले में ऑफिसर उन रीजनल डायरेक्टर वेठा आहिनि, उहो ॿुधनि था उन्हनि जी शिकायत उहो मसइला। बाक़ी असांजी हिते सिंध में वफ़ाकी महोत्सव जा 3 दफ़्तर छो त हाणे मीरपुर ख़ासि प्लान थियो आहे। इहा सखर आहे जेकी 2 डिवीज़न लाड़कानो सखर जो दीक्षण थियो, ॿी हैदराबाद आहे, 3 हाणे मीरपुर ख़ासि जो पाकपतन में नेशनल वोटर्स डे के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें वोट की आगाही के लिए शुरका को लेक्चर्स दिए गए। मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। आपको इस बात का बिल्कुल अदराक होना चाहिए कि आपका वोट बहुत ही कीमती चीज है और आपने इसको अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पाकपतन सैयद गुलाम मुहिउद्दीन शाह का कहना है कि अगर आपने जमहूरियत ही में रहना है और जमहूरियत को ही लेके आगे चलना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर शख्स, चाहे वो मर्द हो चाहे खातून हो, वो अपना वोट लाजमी वोट एक तेज धार आले की मानंद होता है, जिसके सही इस्तेमाल से न सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लों और मुल्क कौम को फायदा पहुंचता है और इसके गलत इस्तेमाल से आपकी नस्लें और मुल्क कौम तबाह हो जाते हैं। इसलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई नायब सदर राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान ही कौम को दरपेश बहरानों से निजात दिलाएंगे। नाअहल इंपोर्टेड सरकार से अवाम बेजार हो चुके हैं। पीडीएम की सियासत आखिरी सिस्कियां ले रही है। जुल्म और नाइंसाफी के निज़ाम के खात्मे की जंग में पूरी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। राव शुएब अहमद खान ने कहा कि गैर जमहूरी इक़्तिदार को दवाम देने की खातिर मुल्की हालात को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, जिससे मुल्क अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कमजोर पड़ रहा है। आम इंतखाबात के इनेकाद में होने वाली ताखीर मुल्की मसाइल में रोज ब रोज इजाफे का सबब बन रही है। नई अवामी हुकूमत के क़याम से ही
पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा करप्ट हुक्मरानों की तरजीह नहीं और ना ही ये मुल्की निज़ाम संभालने की सलाहियत रखते हैं। वतन अजीज़ को फ़कत इमरान खान ही तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर गामज़न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती और गैर मुल्की गुलामी से नजात की जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी तकमील का वक्त आ गया है। हारूनाबाद से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक काउंसलर बल्दिया हारूनाबाद खालिद इकबाल शाद ने कहा है कि गैर जमहूरी इक़्तिदार को बचाने की खातर मुल्की हालात को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, जिससे मुल्क अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कमजोर पड़ रहा है। आम इंतखाबात के इनेकाद में की जाने वाली ताखीर मुल्की मसाइल में रोज ब रोज इजाफे का सबब बन रही है। नई अवामी हुकूमत के कयाम से ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। इमरान खान कौम को दरपेश बहरानों से निजात दिलाकर खुशहाली से हमकिनार करेंगे। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम बेजार हो चुके हैं। PDM की सियासत आखिरी सिस्कियां ले रही है। जुल्म और नाइंसाफी के निजाम के खात्मे की जंग में अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा करप्ट हुक्मरानों की तरजीह ही नहीं, ना ये मुल्की हालात को और निज़ाम को संभालने की सलाहियत रखते हैं। वतन अजीज़ को फ़कत इमरान खान और सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक की तरक्की और खुशहाली की इशारा पर गामज़न कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप इमरान खान के शाना बिशाना मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती और गैर मुल्की गुलामी से निजात की जिद्दोजहद कर रही है, जिसकी तकमील का वक्त आ गया है। तोबा टेक सिंह से आपको बताते चले क्रिसमस डे और यौम विलादत कायद आज़म के सिलसिले में DC ऑफिस में ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास में PTI के रहनुमा चौधरी इशफाक, MPA आशफा रियाज, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद, DPO राना शुएब महमूद, अमन कमेटी के मेंबरान और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। टोबा टेक सिंह क्रिसमस डे और यौम विलादत कायद आज़म के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में PTI के रहनुमा चौधरी इशफाक, MPA आशफा रियाज, DPO राना शुएब महमूद समेत ज़िलाई अमन कमेटी के मेंबरान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में क्रिसमस डे के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद ने कहा कि क्रिसमस के मौका पर अपने मसीही बरादरी के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा, उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। DPO राना शुएब महमूद ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौका पर शराब नोशी वन व्हीलिंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। आज ही मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है ताकि शहर में शराब की रोकथाम हो सके। आगे बढ़ेंगे शेखपुरा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम हुआ मकामी होटल में मुकाबला हुसन। रैंप पर हुसन के जलवों ने दिखाए अपने रंग। मॉडल्स की वाक ने रैंप पर लगाई आग और रैंप को लगाए 4 चांद। शुरका ने दी खूब दाद। ऑर्गेनाइजर ने सराहा ब्यूटिशियन के काम को और हौसला अफजाई के साथ दिए इनामात। अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम होने वाले प्रोग्राम का मकसद महंगाई के इस दौर में जहां गरीब का जीना दो भर है, वहीं पर गरीब घराने की लड़कियों को ब्यूटिशियन के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाकर इनको हुनरमंद बनाकर बाइज्जत रोजगार की तरफ गामजन करना है ताकि वो अपने खानदान की कफालत कर सकें। अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में शहर भर की ब्यूटिशियन ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इसके प्रोग्राम्स मुनक्किद होने पर उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। महंगाई के इस दौर में गरीब और नादार बच्चियों को हुनरमंद बनाना बिलाशुबा एक मशक्कत तलब और अहसन इकदाम है, जिससे रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। आगे बढ़ेंगे मिंजनाबाद से आपको बताते चले मेन हाईवे रोड अड्डा बारिका के नजदीक धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार कुचले गए। एक जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद इमरान और जख्मी की यूसुफ के नामों से हुई। पंजगोर से आपको बताते चले पंजगोर से चाकर सदीक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़िले इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में कौमी वोटर्स डे के मौका पर सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार की सदारत इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर अब्दुल हलीम ने की। मेहमान ने खसूसी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल साबर बलोच थे। सेमिनार में सियासी समाजी नुमाइंदों के साथ साथ स्टूडेंट्स और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी वोटर डे की मुनासबत से प्रिंसिपल साबर बलोच, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस अब्दुल हलीम, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर अब्दुल हलीम, जमात इस्लामी के ज़िले अमीर हाफिज सफीउल्लाह, नेशनल पार्टी के मरकजी
डिप्टी सेक्रेटरी फलीन बलोच, BNP अवामी के ज़िलाई ऑर्गेनाइजर रहम दिल बलोच, BNP के ज़िलाई ऑर्गेनाइजर मीर निज़ाम बलोच, सदीक बलोच और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में हर साल 7 दिसंबर में कौमी वोटर डे मनाया जाता है। ये दिन 7 दिसंबर 1970 को मुल्क में मुनक्किद हुआ। ये दिन आम इंतखाबात की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद वोट की अहमियत के हवाले से आगाही फैलाना है और तमाम तबकात की इंतखाबी अमल में शिरकत को यकीनी बनाना है। कौमी वोटर डे का मकसद यही है कि पाकिस्तानी शहरी वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं, इस कौमी फरीजा में अपना भरपूर किरदार अदा करें। खवातीन का इंतखाबी फहरिस्तों में मर्दों की निस्बत तादाद बहुत कम है। मुल्क की तामीर और तरक्की में मर्दों के साथ साथ खवातीन का भी बहुत बड़ा किरदार है। सियासी, समाजी और कबायली सतह पर हमें अपना किरदार अदा करते हुए इस कौमी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें और NGOs अवाम में इस हवाले से निहायत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में तरक्याती और खुशहाली लाने के लिए हर वोटर का एक अहम किरदार होता है। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता और बाशऊर शहरी एक अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं। वोटर डे का मकसद वोट की अहमियत को उजागर करना है। चूंकि वोट एक कौमी अमानत है, माजूर और ख्वाजा शराबी वोट के हकदार हैं। वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो और कौमी शनाख्ती कार्ड का हामिल हो, इसे वोट देने का हक है। वोट इस्तेमाल करने के लिए इस बात की तसल्ली कर लें कि आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, लिहाजा सियासी पार्टीज और सिविल सोसाइटी घर घर जाकर वोट की अहमियत को उजागर करवाएं। इस दफा मेरी न्यू लीगली पोस्टिंग यहाँ पे पंजगुल में हो गई है, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह और अल्लाह को नौकशी की वाला तक आगाही अलग चीजें बारे में हामी खूबियां निमगा मर्दों मरो आवा महसूस करता आईयूटी पे रेस्टेंस कार्ड करता अदरवाइज कम्युनिटी चेंज केस में मॉडल स्कूल चटकानी। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान डिवीजन और जिला और अंजुमन ताजरान लोहा मार्केट साहिवाल की तरफ से सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए सामान की तीसरी खेप 17 लाख रुपए मालियत रवाना कर दी गई। आज तक 60 लाख रुपए का सामान सदर शेख वकास अहमद, सीनियर नायब सदर आसफ डोगर, नायब सदर मिर्जा नदीम कामरान, सीनियर रहनुमा जियाउर रहमान भट्ट, करियाना एसोसिएशन के मोहम्मद अकरम भट्टी, शेख नसरुल्लाह चौधरी, अजीम गुलाम नबी खां, मुजम्मल खां, सरप्रस्त मोहम्मद सरवर जताला, फ्रूट मंडी से शेख नवीद और गला मंडी से हाजी रहमत अली शरीक हुए। मुतासरीन के लिए सामान बलोचिस्तान के भाइयों के लिए भेजा गया। गर्म बिस्तर, शॉलें, राशन में दालें, खुश्क दूध, घी, चावल, अचार, चाय की पत्ती, चीनी, बिस्किट, तकिए, दीगर अशिया शामिल 7.5 टन वजन है। अंजुमन ताजरान घर बनाकर मुतासरीन को दे रहे हैं। सफीर अमन दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन शेख इजाज अहमद रजा ने ताजरों की काविश और ताउन का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब तमाम दोस्त जानते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए साहिवाल के ताजरान, मरकजी अंजुमन ताजरान ने जो हिस्सा डाला है, इसमें लोहा मार्केट, कपड़े की मार्केट और किराना मर्चेंट सब ने हिस्सा डाला है। वहाँ पे एक मकान भी तमीर करके दिया है और वहाँ पे जो गर्म कपड़े, राशन वगैरह हमने उनको पहुँचाया है। हम सबसे अपील करते हैं कि आप भी सब लोग भरपूर हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरी गाड़ी हम सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ से रवाना कर रहे हैं। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 लाख रुपए का जो टारगेट है वो हमने अचीव किया है और उधर हमने एक मकान भी बना के दिया है। मैं अहले साहिवाल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने अपने हिस्सा ज़रूर डालें और क्योंकि उधर से बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें, भाई भूख से प्यासे हैं और उनको उधर बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और उनको गर्म कपड़े, रज़ाई, बिस्तरे वगैरह की ज़रूरत है। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। बहुत शुक्रिया। कहरोड पक्का से आपको बताते चले, कहरोड पक्का में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राव मुख्तार अहमद का सुबह सवेरे सब्जी मंडी का दौरा, फ्रूट और सब्जियों के रेट और मेयार को चेक किया। अवामी शिकायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राव मुख्तार अहमद ने अपनी निगरानी में सब्जी और फ्रूट की बोलियां लगवाई। इस मौका पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राव मुख्तार अहमद का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हरिपुर से आपको बताते चले, हरिपुर में सरकारी गंदम के कोटे की कमी की वजह से मिलों को सरकारी गंदम की फराहमी भी कम है। गंदम की फराहमी कम होने की वजह से सरकारी आटे की प्रोडक्शन भी कम हो चुकी है। मिलों की जानिब से सरकारी आटे के बैग इंतहाई कम मिकदार में तैयार किए जा रहे हैं। इदाद शुमार के मुताबिक हरिपुर के लिए
सरकारी गंदम का कोटा निस्फ कर दिया गया, जिसकी वजह से सरकारी आटे की सप्लाई भी रोजाना तकरीबन 4000 बैग 10 किलो के तैयार किए जा रहे हैं, जबकि हरिपुर में तकरीबन 7000 से ज्यादा आटे के बैग दरकार हैं और मौजूदा मिकदार इंतहाई कम है। इसलिए इस हवाले से देखते हैं हरिपुर से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ नासिर अमीन की रिपोर्ट। सूबाई महकमा खुराक की जानिब से ज़िला हरिपुर को सप्लाई की जाने वाली गंदम का कोटा निस्फ करने से सरकारी आटे की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इससे कबल हरिपुर को तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी गंदम से तकरीबन 7000 बैग सप्लाई किए जाते थे। अब कोटा कम होने की वजह से फ्लोर मिलों में 7000 के बजाय 3000 से 3510 किलो के बैग सप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर भर में सरकारी आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से शहरियों ने बात करते हुए कहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम कैसे उनका पेट पालें, खुदकशी करें, बच्चों को पानी में फेंके, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। मौजूदा गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतनी परेशानी बनाई है, महंगाई इतनी है कि हमें अपनी जो है ना ज़रूरत की चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है। हमारा गवर्नमेंट के आगे मुतालबा है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करो, हमारे बच्चों के हाल पर रहम करो, और हमें जो है ना ये जो सरकारी आटा मिलता है ये हमें किसी हद तक हमें मिल जाए ताकि हमारे बच्चों का पेट भर जाए। हम दुकानों और स्टोरों पर आटा लेने जाते हैं और वहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं होता, हमें ये कहकर भेज दिया जाता है कि आटा नहीं है। तो हमारा एक ही हुकूमत से मुतालबा है कि जो हरिपुर का कोटा है उसे पूरा किया जाए। हरिपुर के शहरियों के मुताबिक इससे कबल आटा आसानी से मिल जाता था, लेकिन कोटा कम होने की वजह से फ्लोर मिलों से सरकारी आटे की सप्लाई भी निस्फ रह गई है। लोग सारा दिन सरकारी आटे के लिए दुकानों के चक्कर लगाते हैं, जबकि आटा इंतहाई कम मिकदार में होता है। वहाँ लोगों का रश होने की वजह से अक्सर आटा लेने से महरूम हो जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत और महकमा खुराक से मुतालबा किया है कि ज़िला हरिपुर के लिए गंदम का कोटा बढ़ाए ताकि सबको आटा बआसानी मिले। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मियां उमर असगर जीवे का चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल साहिवाल डिवीजन का THK और अस्पताल साहिवाल का अचानक दौरा। मियां उमर असगर जीवे का ने इंतजामी उमूर का जायजा लिया और ड्यूटी पर मौजूद अमले और डॉक्टरों की हाजिरी और मेडिसिन के हवाले से चेक किया। मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात के हवाले से पूछा और मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मियां उमर असगर जीवे का ने कहा कि चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब ज़ुबैर खान के मिशन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आवाम को फौरी तौर पर इलाज और इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए किए जाने वाले इकदाम को बेहतर बनाएंगे। मियां उमर असगर जीवे का ने डॉक्टर्स और अमले में से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई भी शख्स बीमारी और तकलीफ की सूरत में अस्पताल का रुख करता है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने हुस्न इखलाक से इसकी तकलीफ दूर करके अपना फरीज़ा अंजाम दे। यही इस्लाम का हुक्म है और आपके पेशे का बुनियादी मकसद भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहैसियत सरकारी मुलाजिम किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब रुख करते हैं जंग का। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन जिला जंग की तकरीब हलफ बर्दारी का अहम तरीन इजलास हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन सदर हाई स्कूल गवर्नमेंट रेल बाजार जंग मुनक्किद हुआ। तलावत कुरान पाक की सआदत कारी मोहम्मद अशरफ ने हासिल की, जबकि गुलहाय अकीदत के फूल खूबसूरत आवाज़ में शेख शफकत हुसैन ने निछावर किए। तकरीब से महर मोहम्मद अनवर सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ने खिताब करते हुए कहा कि अगर इंसान उस्ताद के मकाम को पहचान जाए तो दुनिया में वो नाकाम नहीं हो सकता। उस्ताद का मकाम आला है और हमें अपने मोहसिनों का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों साथी को मुबारकबाद देता हूं और यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। उस्ताद को यह फख्र होता है और होना चाहिए। नाराज दोस्तों को अपने साथ मिलाकर अपनी बरादरी के जायज़ मुतालबात के लिए एक होना होगा। आज हम एहतराम करेंगे तो कल भी कोई भी हमारा एहतराम करेगा। इस मौका पर मेहमान खसूसी हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन मरकजी सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ने दर्ज झैल ओहदेदारान से हल्फ लिया। शफकत हुसैन शेख तहसील सदर जंग, शफकत रजा बाबर सीनियर नायब सदर अव्वल, अकील अहमद सीनियर नायब सदर दोयम, खुर्शीद अहमद नायब सदर अव्वल, खावर अब्बास नायब सदर दोयम, मुरीद अब्बास नायब सदर सोम, गजनफर हयात जटियाना नायब सदर चहारम, तोकीर यासीन शेख जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रियाज हामी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, तनवीर अहमद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, शेख मोहम्मद नोमान गियास सेक्रेटरी नशरो अशात, फरूख खां फाइनेंस सेक्रेटरी, अख्तर हुसैन ऑडिटर अव्वल, वकास साजिद ऑडिटर। आखिर में शेख शफकत हुसैन सदर तहसील टीचर्स यूनियन जंग ने कहा कि मैं अपने सीनियर्स की बताई हुई हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं अपने उस्ताद और बरादरी के हकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद करूंगा। पेशावर से आपको बताते चलें KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक
करंसी माफिया के खिलाफ एक अहम कार्रवाई। FIA के KP जोन की जानिब से गैर कानूनी कारोबार, हुंडी हवाला और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। DGA FIA मोहसन हसन भट्ट और डायरेक्टर KP मुजाहिद अकबर खान की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA CBC और AML मोहम्मद अफजल खान नियाजी ने खैबर पख्तूनख्वा जोन में करेंसी स्मगलिंग और हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ छापे मारने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता एक माह के दौरान FIA KP के जोन ने 41 छापे मारे, 42 मुलजिमान को गिरफ्तार और 41 FIR दर्ज की। इन छापों से रुपए 170.600 मिलियन इन मुलजिमान से 170.611 मिलियन 7591 अमरीकी डॉलर और सऊदी रियाल समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। इन मुलजिमान से 43.10 मिलियन रुपए बरामद हुए। डायरेक्टर KP जोन मुजाहिद अकबर खान PSP और मोहम्मद अफजल खान नियाजी डिप्टी डायरेक्टर की गुज़िश्ता एक साल से अब तक के दौरान FIA ने हवालात, हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ 257 छापे मारकर 305 मुलजिमान गिरफ्तार किए, 12 दुकानें जब्त कर ली और मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया और 257 FIR भी दर्ज की। कब्जे से 666.180 मिलियन रुपए भी बरामद किए गए, जिसमें से 1,60,146 अमरीकी डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी भी शामिल हैं, जो कि 151.208 मिलियन के मुसावी है। FIA के KP जोन ने मुलजिमान को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि ठोस शवाहिद की डॉक्यूमेंट्री, जुबानी, मोबाइल की फोरेंसिक और गवाहों के मदद से अदालतों से सजाएं भी सुनवाई। ये पिछले एक साल 2022 के दौरान तमाम पाकिस्तान FIA में किसी भी FIA जोन के छापे मुलजिमान की गिरफ्तारी, रकम की वसूली और सजाओं की सबसे ज्यादा तादाद है। इस रिकॉर्ड कारकर्दगी को तमाम फोरम्स ने तस्लीम किया। इन बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की वजह से KP जोन में मुलजिमान की सजाएं, करेंसी की स्मगलिंग और हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार को रोक दिया गया। इस किस्म की तेज रफ्तार कार्रवाइयों को मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। हरीपुर से आपको बताते चलें, DPO हरीपुर की जानिब से थाना सराय साले की हदूद सराय साले रेलवे स्टेशन ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। DPO हरीपुर की जानिब से थाना सरायसाला की हदूद सरायसाला रेलवे स्टेशन ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में SDPO हेडक्वार्टर फिदा मोहम्मद तनोली, SHO थाना सरायसाला एजाज अली समेत उलमाए कराम, बल्दियाती व मीडिया नुमाइंदगान और अहलियान इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर DPO हरीपुर इमरान शाहिद ने मीडिया टॉक में कहा, कचहरी के लफ्ज़ी मतलब यही है कि ओपन जगह हो जहाँ पे लोग बैठ सकें, अपनी बातों को डिस्कस कर सकें, उनके अगर कोई ऐसे मसाइल हों, कोई उनकी ऐसी तजावीज़ हों, उनका कोई मुस्बत क्रिटिसिज्म हो, तनकीद हो जो हमारी पॉलिसियों पे, पुलिस के इदारे की कोई ऐसी चीज़ उनकी नज़र में हो जिसे वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए वो तजावीज़ देना चाहते हों, या ऐसी आरा जिनके लिए उनको मौका नहीं मिल रहा होता किसी दफ्तर में आके किसी ऑफिसर से मिलने का, तो यहाँ मैं, मेरे SDPO साहबान, मेरे SHO साहबान, मेरे दफ्तर का स्टाफ, हम सारे यहाँ मौजूद होते हैं। ये हमने खुली कचहरी के इनेकाद किया। DPO हरीपुर इमरान शाहिद ने मौका पर हल तलब मसाइल को मौका पर हल किया और दीगर अवामी मसाइल को हल करने के लिए SDPO हेडक्वार्टर और SHO थाना सरायसाला को मौका पर अहकामात जारी किए, जिस पर अवामी हलकों ने उनको खराजी तहसीन पेश किया। आगे बढ़ेंगे, आपको गोजरा से बताते चले, मामूली तल्ख कलामी की वजह से फायरिंग, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 418 जीम बे में मामूली बच्चों की वजह से तल्ख कलामी पर चंद अफराद ने धावा बोल दिया। असलिया, डंडों, सोटों, कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, 5 खवातीन समेत 10 अफराद शदीद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। वाजे रहे बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे कि गेंद हमसाया के घर चली गई, जिससे हमसायों ने अली नामी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। छुड़वाने के लिए बच्चे के लवाहिकीन जब पहुंचे तो पहले से मौजूद असलिया से लेस अफराद ने लवाहिकीन पर डंडे, सोटे और कुल्हाड़ियों से धावा बोल दिया और जदीद असलिया से फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद नसीर, कुलसूम बीबी समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाका मकीनों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके मखदूश सूरत हाल के पेश नजर लाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुखालफिन ने भी वकुआ को गलत साबित करने के लिए खुद साख्ता फायरिंग से खुद को जख्मी करके जाली मेडिकल बनवा लिए। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नसीर अहमद है। तो सोमवार वाले दिन थोड़ा सा वकूआ हुआ था बच्चों की वजह से, तो वो सारा मामला तकरीबन तय हो गया था। वो एप्लीकेशन वगैरह दी थी, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी आपकी सुलह करवाते हैं। तो सुलह के बहाने में उन्होंने थोड़ा जाल बचाया हमारे लिए। मैं दुकान पे दूध लेने गया, उन्होंने प्लानिंग के तहत तकरीबन 15-20 बंदे उधर बैठाए हुए थे, मुसल्ला अफराद थे, कुल्हाड़ी थे उनके पास, असला था, डंडे थे। उन्होंने खूब मारपीट की। उसके बाद मेरा बड़ा भाई आया मुनीर अहमद, उस पर भी उन्होंने काफ़ी तशद्दुद किया। तो उसके बाद ये बाजी हैं,
इनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। जो जो बंदा आता गया उन्होंने सबको खूब मारा है। सोमवार वाले दिन बच्चे खेल रहे सी, नाल मुखालफिन का घर से उत्थे गेंद गिर गई। भतीजा ही सी मेरा, तो वो बाल लैन गया तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने मारिया, ठुड मारे, मसाने से मारिया, इन्ना मारिया कि वो पेशाब राह खून आन लग पिया। फिर असीं थाने 'च आए, दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी। फिर बरादरी के कुछ बंदे आए, उन्होंने टाइम लिया कि सानू टाइम दिओ, तुहाडी सुलह कराने हैं। तो वो रात गुजर गई, सवेरे बंदे इकट्ठे होने शुरू हो गए। असीं भी सुलह वास्ते ना बंदे सारे इकट्ठे किए। तो मैं दुध लैन गया दुकान ते उन्होंने थड़ा मारिया होया, सानू इस चीज़ का इलम नहीं सी है। सुलह के बहाने उन्होंने सानू जाल च फसाया। उत्थे उन्होंने मेरे काफ़ी डंडे सोटे मारे, सर च कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने को असला से उन्होंने फायरिंग की, सरेआम फायरिंग की। फिर उस बाद मेरा बड़ा भाई आया मनीर, उन्होंने उहदे उपर उन्होंने काफ़ी तशद्दद किया। उस बाद जिहड़ा भी आया उन्होंने साडे औरतां नूं, बच्चियां नूं खूब मतलब मारिया। तो उस बाद फिर असीं इत्थे थाने 'च आ गए, हाँ जी हॉस्पिटल 'च आ गए। तो इत्थे फिर सारा आ गए। वो तकरीबन साढ़े तो 2-3 घंटे बाद च उन्होंने सारा जो भी वकूआ बनाया, खुद साख्ता बनाया वा, अपने बंदे खुद जख्मी करके ले आए ने। तो सारा उन्होंने जाली सारा वो बनाया उन्होंने वकूआ जो भी है। घर डिग्गी सी है ना, तो मैं आंदी सी पर मैं आख्या बच्चे ने क्यों मारिया, तो उन्होंने कुआड़ी चुक के लियांदी, तो बुढ़ियां मेरे ते डिग्गियां, डंडे सुट्टे मारे, ते बाल भी पुट्टे, ते दिक्खो कुआड़ी लियांदी, ते कुआड़ी लत्त ते मारी मैनूं।